देखो यहाँ पर लिखा है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो मित्र हैं और उन मित्रों की जो आयु का योग है, यानी अगर उन दोनों मित्रों की जो आयु है उसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना है, 20 वर्ष है। आप कहते हैं कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था, यानी उनकी आयु जो थी, अगर 4 वर्ष पहले अगर गुणा कर देते थे तो कितना आ जाता था, 48 आ जाता था। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आखिरी वाले वीडियो में आप लोगों को लगाने के लिए दिया था कि आप लोग इसको लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन्होंने इस सवाल को लगा लिया है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया है तो चलिए आज सीख लेते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर लिखा है, चलिए सबसे पहले इसको फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, दो मित्र हैं और उन मित्रों की जो आयु है, यानी आयु जो होती है अगर उसको जोड़ दिया जाता है, योग का मतलब अगर उसको जोड़ देते हैं तो कितना है, 20 वर्ष है। अगर कहते हैं कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की जो आयु थी अगर उसको गुणा कर देते थे तो कितना हो जाता था, 48 हो जाता था। तो अब बताइए, क्या इनकी आयु की स्थिति जो है वो संभव है या नहीं है? ठीक, सवाल में आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है और कह रहा है कि अगर संभव है तो आपको उनकी वर्तमान आयु भी बताना है कि इस वक्त उनकी आयु कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दो मित्र हैं, अब दो मित्रों में ये नहीं बताया है कि कौन कितने वर्ष का है। ठीक, कौन कितने आयु का है, तो जब नहीं बताया है, आपको पता नहीं है, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की जो आयु है उसको मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले आप मान लीजिए, माना पहले मित्र की आयु। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पहले मित्र की आयु कितना मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि दो मित्र हैं और उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, अब देखिए अगर पहले मित्र की आयु यक्स है तो यानी कि दो मित्र हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक मित्र हो गए, एक मित्र ये हो गए, इन दोनों की जो आयु है वो कितना है, 20 वर्ष है। अच्छा ये बताइए, अगर हमें पता चल जाए कि इसकी आयु कितना है, तो देखिए इसकी आयु कितना है, मान लिया यक्स, और इसकी आयु मान लीजिए वाई, बराबर कितना है, 20 है। ठीक, अब देखिए मान लिया इसकी आयु मुझे पता चल गया कि यक्स है। ठीक, और दूसरे मित्र की आयु यानी इस मित्र की आयु हमें नहीं पता है कि कितना है। तो देखिए अगर हम पूरे में से अगर हम इसकी आयु घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? देखो जैसे कि मान लिया, जैसे कि आपके पास कितना, 20 रुपये है। ठीक, आपके पास 20 रुपये है। अगर उस 20 रुपये में से अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए, तो आप मुझे अगर इसमें 20 रुपये में से 5 रुपये दे देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15 रुपये बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके पास 15 रुपये बचेगा। आप कहोगे कि 20 रुपये मेरे पास थे, अगर उसमें से 5 रुपये आपने ले लिया तो मैं घटा दूंगा और बता दूंगा कि मेरे पास 15 रुपये बचे हैं। ठीक, अब इसी तरह से बताइए, यहाँ पर सिर्फ दो ही मित्र तो हैं और उनकी आयु है, और अगर उनकी आयु को यानी जोड़े हैं और जोड़कर 20 है, यानी कुल दोनों की आयु कितना है, 20 वर्ष है। अगर उसमें से मैं पहले मित्र की आयु जो है अगर उसको यक्स मान लूँ तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो इसको इधर कर दीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस यक्स। ठीक, पूरे आयु में से अगर हम यक्स का मान घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ दो ही मित्रों की आयु दिया है, 20 वर्ष है। अगर एक जन के पता हो गया तो दूसरे का हम निकाल देंगे, उसमें से घटा देंगे, बाकी जितना बचेगा दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा। ठीक, तो ठीक आप समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, ठीक 4 वर्ष पहले, ठीक पूर्व, ठीक 4 वर्ष पहले यानी पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु x माइनस 4 था, और उसके बाद दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस यक्स है और इसमें से 4 घटा दीजिए।
ठीक, इसमें से 4 और घटा दीजिए। देखिए 4 घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं। अगर बाद कहें यानी 4 वर्ष बाद तो आपको जोड़ना है, अगर कह दें कि 4 वर्ष पूर्व तो पूर्व के लिए आपको घटाना पड़ता है। अब देखिए पूर्व के लिए घटाना क्यों पड़ता है, इसको मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, तो आज मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि इसको घटाते क्यों है। ठीक, सिर्फ आप समझ लीजिए कि 4 वर्ष पहले अगर कहे तो घटा दीजिए, बाद कहे तो जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि यहाँ पर सवाल फिर देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी अगर इन दोनों की आयु जो है 4 वर्ष पहले की जो आयु है इसको अगर गुणा कर देते थे तो कितना हो जाता था, 48 हो जाता था। तो अब देखिए चलिए इसको गुणा कर देते हैं। ठीक, 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु थी, देखिए 20 में से अगर 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 16। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 48। देखिए दोनों की आयु मैंने गुणा कर दिया, कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 16 यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 16 चुको 64, ये हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 48। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20 यक्स हो जाएगा बराबर में 48 माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर में प्लस में 20 यक्स हो जाएगा बराबर में 48 4 52, 52 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, तो ऐसा करिए कि आप इन दोनों को इधर भेज दीजिए, यानी इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 20 यक्स, ये इधर प्लस में कितना है, 112 है और इधर क्या बचेगा, 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप तुलना कर दीजिए। किससे तुलना करेंगे, आपका जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अगर यहाँ से इस दोनों समीकरण में अगर हम तुलना कर देंगे तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा। देखिए तुलना कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, यक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, तो यहाँ पर ए बराबर यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, बी के स्थान पर चिन्ह सुधा लेना है, बी के स्थान पर कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक, इसी तरह से सी के स्थान पर देखिए कितना है, 112, तो हो जाएगा 112। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर तुलना इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे विविक्तकर। आप जानते होंगे विविक्तकर का सूत्र। ठीक, विविक्तकर का सूत्र होता है डी, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब अगर यहाँ पर इसके स्थान पर 20 रखेंगे, वर्ग कर देंगे, माइनस में 4 ए के स्थान पर कितना है, 1 है और सी के स्थान पर 112 है। ठीक, और यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा और माइनस में और यहाँ पर 4 से गुणा करिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। ठीक, अब देखिए 400 यानी 400 प्लस में है, माइनस में कितना है, 448। ये देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए माइनस का 48 आ गया, यानी कि जो आयु का यानी इनकी जो आयु आया है वो कितना आ गया, माइनस का 48। अब आप मुझे बताइए किसी की आयु, देखिए माइनस का 48, कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाता है तो वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, 0 से छोटा होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी की आयु 0 से छोटा हो सकता है, किसी की भी आयु 0 से क्या छोटा हो सकता है, तो आई थिंक किसी की आयु 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे होता है, किसी की आयु उससे छोटा नहीं होता, यानी 0 से छोटा नहीं होता। ठीक, तो आयु जो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा था क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, तो देखिए उनकी आयु कितना आया है, माइनस में आया है, तो यानी इसकी जो स्थिति थी वो संभव नहीं है। ठीक, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब जब संभव है ही नहीं तो वर्तमान आयु आप क्या बताओगे। ठीक, तो सीधा बता दीजिए कि इनकी आयु का जो स्थिति है वो संभव नहीं है।
क्यों नहीं है, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि किसी की आयु माइनस में नहीं हो सकती है, या माइनस का मतलब होता है जीरो से छोटा। तो क्या किसी की आयु जीरो से छोटा हो सकता है, यानी इसका जो मूल वास्तविक है वो वास्तविक नहीं है, मतलब इसका जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। ठीक, तो यानी इसका आयु जो स्थिति है ये संभव नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल में यहाँ पर आपका अगला सवाल लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 80 मीटर है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों आ गया। अरे भैया, मेरे क्षेत्रफल का ये मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यानी यहाँ पर लिखा है यदि संभव है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी परिमाप इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, अब आपको बताना है पार्क है, पार्क क्या बनाना संभव है। अगर बनाना संभव है तो आप चौड़ाई ज्ञात कीजिए और लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी चीज़ की अगर लंबाई होगी चौड़ाई होगी तो संभवतः है वो आयताकार ही होगा। ठीक, आयताकार ही होगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं ये एक आयताकार है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए, माना पार्क है ना, तो पार्क की लंबाई मान लीजिए। ठीक, तो लंबाई मान लीजिए, सिर्फ आप लंबाई मान लीजिए यक्स। ठीक, चौड़ाई निकल आएगा। देखिए कैसे निकलेगी चौड़ाई। देखिए लंबाई यक्स मान लीजिए तो चौड़ाई, देखिए यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। अब आप ये बताइए, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए पार्क की परिमाप। ठीक, परिमाप। ठीक, तो परिमाप कितना है, 80 मीटर। आप ये बताइए कि पार्क कैसा है, आयताकार है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, जो आयत का परिमाप होगा वही पार्क का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए। ठीक, यानी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर 2 होता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो ये सूत्र होता है पार्क यानी आयत का परिमाप होता है सूत्र। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ पर लंबाई कितना है, लंबाई आपने यक्स माना तो यहाँ पर यक्स रखेंगे, तो यक्स प्लस में चौड़ाई। देखिए हमें अभी चौड़ाई नहीं पता है। ठीक, और हमको चौड़ाई अब निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखिए यक्स को इधर भेजिए तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, चौड़ाई जो आपका आ जाएगा वो 40 माइनस यक्स हो जाएगा। तो यानी लंबाई आपका यक्स हो गया और चौड़ाई आपका हो गया 40 माइनस यक्स। ठीक, तो देखिए अब देखिए लंबाई आपको पता चल गया, चौड़ाई आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपका कितना है, तो यहाँ पर लिखिए पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, परिमाप तो वो होता है लेकिन आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, बराबर में कितना दिया हुआ है, 400। ठीक, इसके स्थान पर लंबाई गुणे चौड़ाई और ये हो जाएगा 400। देखिए लंबाई आपने यक्स माना, चौड़ाई आपका कितना आया, 40 माइनस यक्स। ठीक, बराबर में हो जाएगा 400। इसको यहाँ पर ब्रैकेट खोल के सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 यक्स हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर बराबर में 400 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 40 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर यक्स लिख दीजिए, 40 यक्स हो जाएगा प्लस में 400 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। यानी जोड़ने पर 40 आना चाहिए, गुणा करने पर 400 आना चाहिए। अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब देखिए जिनको गुणनखंड करना नहीं आता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप वीडियो देख लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड में आप इसको कर लीजिएगा तो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस में 20 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, 400 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का 20, ये इधर हो जाएगा 20 यक्स हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यक्स। ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा, 400 बराबर में 0।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में कामा क्या मिल रहा है, ठीक, दोनों में कामा कितना है, यक्स कामा है, तो यक्स कामा ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 20 और यहाँ पर माइनस का देखिए 20 दोनों में कामा मिल रहा है, तो 20 कामा लेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके मिल रहे हैं, तो आप इतना कामा ले लीजिए, यक्स माइनस 20 कामा ले लीजिए, तो कितना बचेगा, यक्स बचेगा माइनस का 20, तो ये भी बचेगा यक्स माइनस का 20, यानी कि यक्स का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यक्स का मान 20 आ गया, तो देखिए लंबाई आपने कितना माना था, यक्स माना था, तो चौड़ाई आपका कितना आ जाएगा, चौड़ाई देखिए लंबाई आपका कितना आ गया, 20, यानी अगर यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई 40 में से अगर यहाँ पे देखिए इसके स्थान पर 20 हो जाएगा, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 20, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके कितने आ गए, यानी लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई भी हो गया 20। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए अगर किसी चीज़ की लंबाई, देखिए लंबाई मान लिया हमने, इसको मान लिया चौड़ाई, ठीक, लंबाई चौड़ाई यानी चौड़ाई हो गया 20 और इसकी जो लंबाई है ये भी 20, यानी फिर ये भी 20, ये अगर 20 तो ये भी 20। तो देखिए अगर किसी की चारों भुजाएं बराबर होता है तो वो क्या होता है, वो होता है एक वर्ग, यानी कि आपका पार्क कैसा है, आपका पार्क है वर्ग, ठीक। तो यानी कि ये जो आपका पार्क है ये कैसा है, वर्ग है। देखिए आपका जो आंसर आ गया, यानी आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था लंबाई चौड़ाई बताइए, तो लंबाई आपका यक्स, यानी आपने लंबाई यक्स माना तो 20 आ गया, आपने चौड़ाई यानी चौड़ाई भी आपका 20 आ गया, तो यानी लंबाई चौड़ाई 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो अब इसके आगे जो सवाल होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे। वन मोर थिंग, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।